अभी चुनाव का समय है, चुनाव का समय है। बहुत लोग आएगा आपसे वोट मांगने। हम भी आए हैं तो आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर भी वोट मांगेंगे। लोग कहा है कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करके वोट दीजिए, लेकिन हम वोट नहीं मांगते। 2-2.5 बरस से 5,000 गांव में पैदल चल के गए हैं, वोट नहीं मांगते हैं। आपके पास भी वोट नहीं मांगेंगे। 5,000 गांव में पैदल क्यों गए? वहां जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि आपकी जो गरीबी बदहाली है उसका कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। यहाँ आपकी धरती पर आए हैं। कुरमुत्तु बड़ा लोग नाम बता रहा है कि भैया यहीं से सब तय होता है। तभी आपको दिखाएंगे कि जो शहीदों की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है, अभी बुद्धिजीवियों का दशा अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आप लोग यहाँ इस दुर्दशा में क्यों जी रहे। हम भाषण नहीं देते, 3 गो सवाल आपसे पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के उसका जवाब देना है। और आप कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा। आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी परेशानी का कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। तो आपसे आग्रह इतना ही है कि अगले 10-15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। जब सवाल पूछे तो अपने जगह से हाँ या ना खाली बोलिएगा हाथ उठाकर। जितने लोग आप यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाइए। जो खड़ा लोग है उसको भी उठाना है, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए यहाँ का धरती कितना, यहाँ के धरती पर रहने वाले लोग होशियार हैं। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, गरीब हैं या अमीर, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है। किसी प्रशांत किशोर और नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कम से कम आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आप सबको मालूम है। अब अभी दिखाते हैं आपको आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा गांव का दशा देखिए। कितना होशियार बन के बोले, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अपने आप को बड़ा विद्वान बता रहे। वो कुरमुत्तु की जनता का भी वही हाल है जो मधुबनी के जनता का है। 5,000 गांव में हम गए, यही सवाल पूछते हैं। सब आदमी कहता है कि रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन रोजगार पढ़ाई के लिए कोई वोट नहीं देता है। तो मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो हम लोग सब नेता को वोट देके देख लिए, आज तक कुछ मिला ही नहीं। तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा? हम आपको बता रहे इसका गारंटी है। लिख लीजिए, लिख कर हमसे लीजिए। अगर रोजगार पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा तो लालू को दीजिए कि नीतीश को कि मोदी को कि जनसुराज को, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे और आपको अभी जादू के तरह अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। आप हमारे बारे में सुनते हैं कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं,
अभी आपको ये दिखाएंगे जादू। आपको बैठे हुए सारे लोगों को दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी सोचकर जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बोलना है, चुप नहीं बैठना है, बकैती नहीं, हाथ उठाकर बोलना है किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं। जो खड़ा है उसको बोलना है, भैया किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग कह दिए ना, सोच लिए, पीछे नहीं हट सकते, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, गांव पूरा देखा है भैया। सब लोग बोले हैं आज तक जिसको वोट दिए कुछ हम लोग का काम नहीं हुआ। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोल दीजिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा। 2 मिनट में बात खत्म होगा। आपको दिखेगा रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा ए भैया कुरमुथु का कुछ हो, हमारा दशा कुछ भी हो, बिहार में जो होगा देखा जाएगा। पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं सुधरा, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा बिहार में भैया हम लोग को सड़क और बिजली चाहिए। लालू के जंगल राज में सड़क बिजली पानी नहीं था। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हथवा उठाकर बोलिए, बटा है कि नहीं बटा है? 2 बार हिलाना काहे पड़ रहा है? बोलिए, बटा, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर भी अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जात का बात और जाति का जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरे बिहार से, आपके गांव से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले ए भैया कुछ नहीं मिला। हम गिनवा रहे हैं तो कर ना भैया, नजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया है, अयोध्या में मंदिर बन गया, सिलेंडर घर घर बट गया, जात का चर्चा घरे घर हो ये रहा है, बाल बच्चा जाके गुजरात में नौकरी मजदूरी करिए रहा है। यही बताने के लिए आए, वोट वोट नहीं मांगते। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर मिला है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बच गया। आपने जात के लिए वोट दिया, जात की प्रमुखता हो गई। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ बैठे सारे लोगों ने कहा कि आज तक
जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। वोट चाहे किसी को दीजिए, वोट किसी को भी दीजिए, यही मंत्र सिखाने आए हैं। 2-2.5 बरस से गांव गांव जाकर यही मंत्र सिखाते हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा, क्यों करेगा, जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है। यहाँ को अपने आप को प्रबुद्ध समाज के लोग अभी वोट दे रहे हैं, खजूर से लटके हैं, तार पर अभी फंसेंगे, न सुधरने वाले। 35 बरस से जिस आदमी को आप हराना चाहते थे, उसको इसी प्रशांत किशोर ने उसी के रस्सी से बांधकर उल्टा टांग दिया है। टांग दिया है कि नहीं टांग दिया है? टांग दिया है ना, हो गया ना अक्ल घूम। 35 बरस से जिससे आप डर रहे थे, जिसको आप नहीं हरा पाए, उसको हमने ऐसा उल्टा लटकाया है दिमाग से कि अब उसको समझे में नहीं आ रहा है। लालटेन है, किरासन तेल निकाल दिए, अब खाली बत्तिये भर बचा हुआ है। बेचारा मुसलमान जिसका बच्चा सबसे गरीब अनपढ़ है, उसको लालटेन में किरासन तेल बनाकर जो लोग जला रहे थे, हमने किरासन तेल निकाल दिया, बाती भर बचा है, जितना देर जल जाए। लेकिन यहाँ के प्रबुद्ध लोगों का हालत देखिए, लालटेन बुझने वाला है तो अभी लोग पकड़ लिए नीतीश का हाथ। तो जितना लोग नीतीश को वोट दे रहे हैं, एक ही चीज आपको कहेंगे। अभी 1 महीना पहले भैया जमीन का सर्वे हो रहा था, जमीन का सर्वे हो रहा था। नीतीश कुमार ने ऐसा दिमाग लगाया है, आप अपने आप को बुद्धिमान पूछते हैं, नीतीश कुमार बहुत शातिर चीज है। ऐसा दिमाग लगाया है कि आपको घर घर आपके फुआ से, बहन से, बेटी से लड़ाई लगवा देगा और सबका जमीन, जिसके पास भी जमीन है, याद रखिए मेरी बात को, जिसका भी जमीन है, आधे से ज्यादा लोगों के जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा। कितना आदमी से साइन कराइएगा? इसी प्रशांत किशोर ने 1 महीना पहले हल्ला मचाया, तभी रुका हुआ है। तो वोट दबाने से पहले, नीतीश कुमार को वोट दबाने से पहले याद रखिएगा कि एक बार 30 बरस से जो भोग रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा षड्यंत्र ये नीतीश कुमार ने किया है। जिसके पास जमीन है, किसी का जमीन बचने वाला नहीं है। अरे जमीन पर तो ऐसे भी आप खेती नहीं कर रहे हैं, जरा समझ लीजिए। जिसका जमीन है वो खेती नहीं कर रहा है, आप पटाई पर दिए हुए हैं दूसरे को, केवाला आपके पास है, आप सोच रहे हैं कि मालिक तो हम ही रहेंगे। तब नीतीश कुमार कह रहा है कि तुम मालिक हो, पहले बताओ, अपना दादा से लेके अभी तक का वंशावली बनाओ। और किसी भी परिवार में आपने लड़कियों से साइन नहीं कराया है, अब आपको साइन कराना पड़ेगा। जब आप साइन कराने जाओगे, वो साइन अगर नहीं हुआ तो केवाला का कोई वैल्यू नहीं है, आप जमीन को कभी बेच नहीं पाओगे। इस बात को समझिए, ये आपको जगाने समझाने आए हैं। अगर न समझिएगा तो मिट्टी में मिल जाइएगा। इसलिए खजूर से लटक, तार से लटक के खजूर में मत फंसिए। एक अपराधी को हटाकर दूसरे अपराधी को अपने सर पर मत बैठाइए। ये रास्ता आपको ऊपर वाले ने अभी दिखाया है। 35 साल में पहली बार आपके पास ये विकल्प है, आपके पास रास्ता सीधा दिख रहा है। आप जन सुराग से जुड़िए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर गलत वोट दीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। हम आपको इतने चेताने आए हैं कि जिसका भी जमीन है, वो एक बार नीतीश कुमार को, जदयू को वोट देने से पहले कि जमीन के सर्वे का जो काम शुरू हुआ है, इसको समझ जरूर लीजिए। ये ऐसा जिन्न है, बोतल से एक बार निकलेगा तो फिर वापस नहीं जाने वाला है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें 2 पीढ़ी का वंशावली लीगल तरीके से कोई करके आपको दिखा दे।
किसी न किसी बेटी, किसी न किसी फुआ, किसी न किसी मासी, किसी न किसी बहन से आपको साइन कराना पड़ेगा। और साइन न करा पाइएगा तो जमीन आपका हाथ से गया। अभी रहेगा, लेकिन 2 बरिस 3 बरिस के बाद आप न जमीन पर कर्जा ले पाइएगा, न जमीन को बेच पाइएगा। ये बात बिहार में कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे अभी आपको दिखाया, अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाला समाज अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दे रहा है, वैसे ही अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाला समाज इस खतरे को नहीं देख रहा है कि नीतीश कुमार कितने चालाकी से आपके जमीन पर उसके मालिकाना हक को चुनौती देने का रास्ता खोल दिया है। जमीन का सर्वे पिछले 30 वर्ष में आप पर सबसे बड़ा आक्रमण है। ये भूमि सुधार नहीं है, ये सरकार आपको ये कह रही है कि आपका जमीन है, ये अपने 3 पुश्त से लिखवा कर साबित करो कि तुम्हारा जमीन है। और फिर भी लोगों को बुझा नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो सुरेंद्र यादव को हराने के लिए एनडीए को वोट देंगे, तो दीजिए वोट, लेकिन फिर कल भोगिएगा तो दूसरे को दोष मत दीजिएगा। ये मैदान और ये समय याद रखिएगा, प्रशांत किशोर ने आकर चेताया था। अब फिर नहीं चेतिएगा तो आप और आपके आने वाली पीढ़ी आप भोगेगी। ये बात बताने आए हैं। वोट जिसको देना है उसको दीजिए, लेकिन जैसा वोट दीजिएगा वही आपके सामने आएगा। वोट जिस चीज के लिए दीजिएगा वो वही चीज आपको मिलेगा, चाहे वोट किसी को दीजिए। गलत वोट अगर आप देंगे तो आपके बच्चों का भला नहीं होगा। ये बात बताने के लिए आए हैं। ठीक लगता है तो आपके सामने विकल्प है, न ठीक लगता है तो नीतीश का एक बार हाथ पकड़ लीजिए, नीतीश को जिता दीजिए, और उसके बाद अपना कर्म कष्ट रोते रहिएगा। ये भैया बर्बाद कर दिया आपने उसको, उस आदमी को 2020 में बेइज्जत किया है, भूलिएगा नहीं। जिन लोगों ने भी नीतीश को 117 से उतार कर 40-42 किया है, नीतीश बाबू उसको भूले नहीं हैं। जाते जाते आपका पूरा उपाय करके जाना चाहता है ये आदमी। अब आपके हाथ में है, किसी को वोट दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए। यही आपके समाज का आपको ये सलाह देने आए हैं। सुरेंद्र से आप निपट सकते हैं, वो आपको डरा नहीं सकेगा, लेकिन नीतीश कुमार बहुत चालाकी से, बुद्धि से आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए ध्यान रखिए और सोच समझकर वोट कीजिए। जन सुराज अच्छा नहीं लगता है, किसी निर्दलीय को वोट कीजिए। वो भी अच्छा नहीं लगता है, नोटा को वोट कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत कीजिए। 18-19 साल से जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार को बर्बाद किया है, अब पिछला 3-4 साल से तो उस आदमी का एक के लक्ष्य है, किसी तरह कुर्सी पर चिपके रहे। जिस सुरेंद्र यादव को आप हराना चाहते हैं, साल भर पहले उस आदमी को मंत्री किसने बनाया था? यही नीतीश कुमार ने बनाया था। और आज आप नीतीश कुमार के सहयोगी बन रहे हैं, तो सहयोगी बनिएगा तो फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। आप लोग यहाँ से विधानसभा का राजनीति तय करते हैं, तो सारे लोग बैठकर मशवरा कर लीजिए, और नीतीश को अगर जिताने का मशवरा करते हैं तो आगे आने वाले संकट से जूझने का भी मशवरा साथ में कर लीजिएगा। कोई आपको बचा नहीं पाएगा। ये सामने से आकर आपको मन से बता रहे हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं एक बार बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, लोग बोले कुरमुत्तू में बड़ा दम है लोगों में। जो खड़ा है सब लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, लोग ना बोलेंगे जय बिहार, जय बिहार।